हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट द मार्केट डिड इन द लास्ट वीक। अगले हफ्ते हम लोग मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आप हमें कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि पिछले कुछ हफ्तों से हम लोग सिर्फ सेलिंग की बात कर रहे हैं। कभी भी हमने आपको किसी भी स्टॉक को या किसी भी सेक्टर को बाइंग करने के लिए नहीं बोला। कभी भी हमने अपना बाइंग व्यू नहीं दिया बिकॉज द मार्केट इज क्लियरली बेयरिश। वी हैव बीन टेलिंग यू दिस। ऑल्सो गोल्ड एंड सिल्वर में भी वी टोल्ड यू दैट मार्केट्स वर एट रेजिस्टेंसेस एंड यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट हो सकता है एंड वही आपको मार्केट में देखने को मिला। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं एंड समझते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में हम क्या सेल कर सकते हैं या हम क्या एक्शन ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने 60 आरएसआई के नीचे क्लोजिंग दी है। ऑल्सो इसने 5 साल की ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन। मूविंग एवरेज के नीचे इसने क्लोजिंग दी है विच मींस द सेंटिमेंट्स आर नॉट गुड एट ऑल। अब हम जाएंगे वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे भी हम देख सकते हैं कि इसमें एक वेज फॉर्मेशन था। इसने उस वेज को भी ब्रेक कर दिया है लास्ट वीक में। ऑल्सो डेली चार्ट पे भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड स्क्वीज ब्रेकडाउन हुआ है। ऑल्सो ऑल द ट्रेंड लाइंस हैव बीन ब्रोकन डिसिसिवली। तो फिलहाल के लिए मार्केट इज क्लियरली ऑन द शॉर्ट साइड। फिलहाल बॉटम बनने के कोई भी चांसेस नहीं लग रहे हैं। एज ऑफ नाउ यू कैन ओनली लुक फॉर शॉर्टिंग ट्रेड्स, नो लॉन्ग ट्रेड्स एट ऑल। अब हम जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे। बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत पहले ही ब्रेकडाउन दे चुका था। द ट्रेंड लाइन वाज आल्सो ब्रोकन लास्ट मंथ। तो वीकली चार्ट पे हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्म कर रहा है एज कंपेयर टू निफ्टी। ऑल्दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि इसने ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन पहले दिया है तो ये ज्यादा अच्छे से फॉल करेगा। बट निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, द प्राइवेट सेक्टर दैट इज परफॉर्मिंग वेल, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में फॉल नहीं आ रहा है। बट हम तो सिर्फ चार्ट्स की बात करेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इज आउट परफॉर्मिंग निफ्टी क्योंकि इसने एक नया लो नहीं बनाया है। ये पिछले लो के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। ऑल्सो वीकली 40 को भी इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है। डेली पे भी इट इज काइंड ऑफ कंसोलिडेटिंग। फिलहाल नीचे ही जा रहा है मार्केट। बट बैंक निफ्टी इज बेटर देन निफ्टी, बट स्टिल देयर इज नो चांस ऑफ बाइंग एज ऑफ नाउ। अब हम देखेंगे फिन निफ्टी के चार्ट को। ये है फिन निफ्टी का मंथली चार्ट। ये अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट है जो मैंने देखा है बाकी के सारे सेक्टर्स में। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बिकॉज इसने पहली चीज मंथली पे 60 आरएसआई को ब्रेक नहीं किया है। इसने अभी भी 60 को ऑनर किया है। ऑल्सो ये अपनी 5 साल की ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट उस पर सपोर्ट लेके वहां पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं करा है। ऑल द साइंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर। वीकली पे भी ये 61% रिट्रेसमेंट के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है विच मींस इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। डेली पे भी बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही है ऑन द सपोर्ट विच शोज साइन ऑफ स्ट्रेंथ। जब भी मार्केट बॉटम फॉर्मेशन करेगा निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर विल बूम। दिस इज द साइन ऑफ एन आउट परफॉर्मिंग सेक्टर। चलिए अब हम देखते हैं मिड कैप का चार्ट। मिड कैप का मंथली चार्ट बहुत खराब है। उसने ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, 60 आरएसआई ब्रेक कर दिया है, मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिया है। वीकली पे हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि 40 आरएसआई ब्रेक हुआ है विच मींस अभी फिलहाल के लिए रिवर्सल का कोई साइन नहीं है। डेली पे भी फिलहाल के लिए कोई साइन नहीं है। तो फिलहाल के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत वीक है। अब हम देखते हैं कुछ सेक्टर्स को। यह है आईटी सेक्टर का चार्ट। ये सबसे ज्यादा वीक सेक्टर है इस टाइम। यह है ऑटो सेक्टर का चार्ट जिसपे हम क्लियरली देख सकते हैं कि इसने मूविंग एवरेज ब्रेक किया है, 60 आरएसआई ब्रेक किया है। फिलहाल के लिए यहाँ पे भी बाइंग की कोई बात नहीं है। यह है निफ्टी मीडिया का चार्ट। इसने मंथली 40 ब्रेक कर दिया है विच इज अ वेरी बिग साइन। यानी कि सबसे खराब अगर कोई सेक्टर है तो वो निफ्टी मीडिया है। ऑल्दो ये 2020 के बाद भी इतना बड़ा बुल रन आया उसमें भी इसने बहुत ज्यादा परफॉर्म नहीं करा। इट इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर दैट आई हैव एवर सीन। तो फिलहाल के लिए इसको तो हम सोच भी नहीं सकते कुछ करने के बारे में। पीएसयू बैंक्स में एक पॉइंट है बहुत स्ट्रॉन्ग जो हम देख सकते हैं। ये अपने 10-15 साल के मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पास सपोर्ट ले सकता है। ऑल्दो फिलहाल कैंडलस्टिक के पास कोई भी साइन नहीं है। मूविंग एवरेज ब्रेक हो गया है, आरएसआई 60 ब्रेक हो गया है। सिर्फ प्राइस पे अगर हम एक पॉइंट देखें तो वो है प्राइस सपोर्ट। वो भी अभी तक इसने कहीं कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। वी विल कीप इट इन आवर रडार। अगर कहीं कोई सपोर्ट का साइन मिलता है, बैंक निफ्टी भी कहीं पे बॉटम आउट होता है, तो आई थिंक द फाइनेंशियल सेक्टर एंड द बैंकिंग सेक्टर कैन समवेयर मैनेज द डाउन साइड एंड मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। जब भी ऐसा होगा तब हम देखेंगे। फिलहाल के लिए वी विल ओनली लुक फॉर शॉर्ट। एफएमसीजी सेक्टर की हालत बहुत खराब है। बट वन मोर थिंग, एफएमसीजी भी अपने 5 साल के सपोर्ट के पास आने वाला है तो वहां पे हम लोग इसको भी रडार पे रखेंगे। ऑयल एंड गैस भी अपने सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है तो यहां पे भी हम लोग देखेंगे। निफ्टी एनर्जी की हालत बहुत खराब है। इसने एक लाउड मूव किया है। इसमें ऑलमोस्ट 30 से 35% का करेक्शन आया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन दिस डाउन ट्रेंड। निफ्टी इंफ्रा भी बहुत अच्छा नहीं है।
निफ्टी फार्मा भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट इसमें एक पॉइंट है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर है। आरएसआई भी थोड़ा सा 60 के पास है। प्राइवेट बैंक्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है। मार्केट एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा है, तो फिलहाल के लिए इसमें नीचे के लिए बहुत जगह बाकी है। एंड इफ इट ब्रेक्स आउट ऑन द अपसाइड, तब फिर हम कहीं पे कुछ एक्शन देख सकते हैं बैंक्स में एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। तो फिलहाल के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट बुलिश सेक्टर इज निफ्टी फाइनेंस एंड निफ्टी प्राइवेट बैंक्स, विच इज मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। निफ्टी में जो वीकेस्ट सेक्टर्स हैं, दोज आर निफ्टी आईटी, ऑल्सो निफ्टी ऑटो, रियल्टी, इंफ्रा, सारी सेक्टर्स बहुत वीक हैं। फिलहाल के लिए यू कैन ओनली लुक फॉर शॉर्टिंग, नो लॉन्ग ट्रेड्स एट ऑल। चलिए अब हम देखते हैं गोल्ड एंड सिल्वर के चार्ट को। तो लास्ट वीक हमने एनालाइज किया था कि गोल्ड एक रेजिस्टेंस के पास है, एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस है ऊपर, एंड मार्केट ने वहां पे कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा सा फॉल वहां से दिया है। ऑल्सो वीकली पे भी इसने एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल बनाई है, विच शोज कि फिलहाल के लिए एक टॉप बन गया है। ऑल्सो जो वॉल्यूम्स हैं रेड कैंडल पे वो भी थोड़े ज्यादा हैं एज कंपेयर टू ऑल द अदर कैंडल्स। तो अगर हमें कहीं भी ऊपर साइन मिलता है, वी कैन लुक फॉर शॉर्टिंग, बट ओनली वेन एवर वी गेट आर सेटअप। अदरवाइज हम लोग वेट करेंगे एंड देखेंगे कि जहां भी हमें नीचे सपोर्ट पे गोल्ड मिले वहां पे हम लॉन्ग करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास, तो अगर हमें गोल्ड वहां पे मिलता है एंड इफ वी कंबाइन सम कैंडलस्टिक पैटर्न दैट इज फॉर्म्ड ऑन दैट टाइम, तो वहां पे हम कहीं पे लॉन्ग ट्रेड भी देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सिल्वर के चार्ट को। तो सिल्वर में भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमने बात करी थी कि मार्केट ने एक बड़ी शूटिंग स्टार बनाई, उसके बाद से सिल्वर भी कंसोलिडेट कर रहा है, मार्केट थोड़ा सा नीचे जा रहा है, एक रेंज शिफ्ट भी हुआ है एंड 60 आरएसआई ने अपना काम किया है ऑन द वीकली चार्ट। तो आप देख सकते हैं कि 40 आरएसआई और 60 आरएसआई कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी अगर आपने हमारा ट्यूसडे का वीडियो नहीं देखा है विच इज ऑल अबाउट आरएसआई, तो उसको आप जाके जरूर देखिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए अबाउट आरएसआई। तो फिलहाल के लिए गोल्ड एंड सिल्वर बोथ ऑफ देम आर कंसोलिडेटिंग, तो हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। जहां पे भी हमें कोई साइन मिलेगा वहां पे हम लोग बाइंग के बारे में सोचेंगे, बट एज ऑफ नाउ अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट्स में बताइए। ऑल्सो लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट। थैंक यू सो मच।